हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी अर्बनल TG2 का रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, प्लीज़ बताइए। ढेरों सारे कमेंट, चाहे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नीचे ये कमेंट बिल्कुल कॉमन सी बात रहती थी कि सर ज्वाइनिंग लेटर हमारा कब आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में हर एक मतलब कि पहलू में हर एक, और चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से हो, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से हो, आप सबके सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट आते थे कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, अब बता भी दो। मतलब बहुत, मतलब कि इतने सारे कमेंट तो कमेंट आपके, सवाल आपके, जवाब मेरे, ऐसी हमारी श्रृंखला रहेगी। इस वीडियो में हम आपको ऑथेंटिक बात करेंगे, है ना, कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो कमेंट का देखिए, देख सकते हैं कितने कमेंट आए हैं। विवेक कुमार सिंह जी, है ना, क्या है, शत्रुघ्न कुमार, ठीक है ना, आपने भी कमेंट किया है सर। माफ़ी चाहूँगा कि आप अभी तक मतलब आपका जवाब आपको नहीं मिला है। अभिषेक जी, आपको तो मैंने रिप्लाई कर दिया है। वैभव शर्मा जी, है ना, इतने सारे कमेंट हैं कि मैं खुद ही परेशान रहता हूँ कि मैं किसको रिप्लाई करूँ। मिश्रा ऑफिशियल जी, है ना। मयंक सिंह, आपका भी यहीं गुरुजी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बता दीजिए। मयंक जी डोंट वरी, आज आपकी सारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अजहर, यूपी अर्बन TG2 की ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई, है ना। चिंता मत करिए अजहर साहब, आज ज़रूर बताएंगे आप। पुनीत वार्ष्णे जी वो पूछते हैं कि सर आई साइट कितनी होनी चाहिए। तो आपका मैं अभी बता दूं कि पुनीत जी, जितने लोग भी पुनीत जी, आपके माध्यम से मैं उन सभी कैंडिडेट को बता दूं कि यूपी आर्बिनल में आपको ये सब जितने भी आई के लिए होता है, एक कुछ नहीं चाहिए होता है। आपको बस अपनी आँखों से आप दुनिया देख सकते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ में आपका चश्मे का साइज कुछ भी हो, है ना, आप कितना भी चश्मा हो, कितने भी पावर का लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी आंखें बिल्कुल सक्षम होनी चाहिए, है ना, फॉल्ट को देखने के लिए। आपका दिमाग बिल्कुल से स्ट्रोंग रहना चाहिए, है ना, किसी फॉल्ट को हैंडल करने के लिए आपका दिमाग सक्षम रहना चाहिए, पूरे बिजली विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। बस दैट्स इट, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ना तो आपको आर्मी निकालना है, ना ही आपको लोको पायलट में ट्रेन चलानी है। ठीक है, 6x6 या फिर 8x6 ऐसे कुछ चलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, आप किसी भी हॉस्पिटल से आप बनवा के जमा कर देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो काम है आपके इस दिमाग का है। ठीक है, आंखों का है, लेकिन प्राथमिकता किसको मिलती है, दिमाग को। ये बात हमेशा आप याद रखना कि आई साइड का कोई इसमें रोल नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं हम। तो इतने सारे कमेंट आए थे, देख सकते हैं। वेदांता क्लासेज, आपने भी कमेंट किया है कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, जल्दी बताइए। जय हिंद यादव भैया जी, यूपी अर्बनल TG2 ट्रांसफ़र कब तक हो सकता है, जाएगा, मुझे अनपरा मिला है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। देखिए जय हिंद यादव जी, हम आपको बता दूं कि चलिए आपका सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और शुभम यादव जी, आपने भी पूछा है कि सर यूपी PCL TG2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। शुभम जी, मैं भी इस वीडियो में ही आपका जवाब दूंगा। ठीक है। अमित निषाद, आपने भी कमेंट किया है कि सर ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। वैभव शर्मा, आपने भी कमेंट किया है। वी जॉब अलर्ट, अमित निषाद, ठीक, सबकी बातें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है ना, इसका मतलब ये कोई आम बात नहीं है, ये बिल्कुल ऑर्डर है ना। सभी ऑर्डर में जितने भी परियोजना होती है, वहाँ के जो मुख्य प्रबंधक होते हैं, जिसके अधीन सभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, TG2 जितने भी वर्कर काम करते हैं, सब इन्हीं के अधीन होते हैं। तो जब भी कोई सूचना जारी होता है तो इन्हीं के पास में ज्वाइनिंग जब करते हो तो आप इन्हीं के आदेशानुसार करते हैं। तो इन्होंने अच्छा, यहाँ पे अनपरा लिखा हो, अनपरा तापी परियोजना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अनपरा की बात की गई है, यहाँ पे सभी परियोजनाएं की बात की गई है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, हर एक विभाग को, हर एक मतलब परियोजनाओं को अलग अलग इस तरह से प्रपत्र जारी किया गया है। ठीक है, ये अनपरा का हमारे पास कटआउट मिला है, प्रकाश जी ने इसको भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। तो इसमें लिखा है कि आपका जो विज्ञापन संख्या जिसमें आपका TG2 की भर्ती निकली थी, उस विज्ञापन संख्या लिखा गया है के अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत यांत्रिक इंस्ट्रूमेशन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश निर्गत करने। मतलब कि आपका ज्वाइनिंग लेटर निर्गत करने में, मतलब कि आपके घर भेजने के संबंध में कुछ आदेश आया है। इस आदेश को हम लोग लेते हैं। ठीक है, ध्यान से, आप सबको पता होगा कि
ठीक है, अभी आप बिल्कुल धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा जिसका सिलेक्शन अभी तक ज्वाइनिंग रोल नंबर पे स्टार नहीं लगा है या फिर सिविल वाले जिनका लेटर नहीं आया, मैं बात करूंगा, ध्यानपूर्वक समझिए इसको। तो TG2 वाले भैया और वाले भैया, आप दोनों लोग समझिए कि नियुक्ति यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस संबंध में मुझे कहने का ये आदेश हुआ है, इस संबंध में मुझे कहने का ये आदेश हुआ है कि नियुक्ति आदेश आदर्श आचार संहिता है ना, आपको पता होगा नगर पालिका का चुनाव चल रहा है बिल्कुल से, मतलब मतदान नहीं हो रहा लेकिन है ना प्रचार प्रसार चल रहा है, कि समाप्ति होने के उपरांत ही निर्णय करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब है कि जो ज्वाइनिंग लेटर है चुनाव आचार संहिता जब संपन्न हो जाएगी, है ना, एक आदर्श स्थिति में जो चुनाव निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव होता है जब वो खत्म हो जाएगा तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा, ऐसा विभिन्न परियोजनाओं के महाप्रबंधक को कहा गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? और हाँ, इसके बदले एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि नियुक्ति आदेश निर्गत करने से पूर्व, मतलब कि एक ज्वाइनिंग लेटर मतलब कि आपके घर भेजने से पूर्व औपचारिकता तथा विभिन्न घोषणा पत्र अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच भली भांति कर लें एवं सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी शर्त पूरा कराना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद ही जारी होगा। ठीक है, तो कुछ बातें और कर लेते हैं, अब ध्यान से समझिए। अब आपको देखिए, सबकी बात है कि सबको जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद में कोई नहीं रह पा रहा है, पैसेंस नहीं रख पा रहा है। तो एक बार ज़रा ध्यान देना मेरे दोस्त कि जानते हैं आपका, तो आप देखिए अपना पैसेंस देखिए, आपका पैसेंस कितना है। 4 मार्च को आपका DB हुआ, 18 मार्च को आपको फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और अभी ये अप्रैल भी नहीं ख़त्म हुआ। अपना डेट जोड़ लीजिए। पैसेंस, धैर्य देखिए, है ना, डेली प्रतिदिन मैसेज आते हैं। अगर मेरा देखिए 12, अलग बात है कि मेरा बीत गया है ना, अब मैं कितना भी उतावला था तो मैं, आप कहोगे सर तो आप तो रहे होंगे। 12 जनवरी को DB हुआ, है ना, 25 मार्च को फाइनल रिजल्ट आया और उसके बाद में है ना 4 मई को ज्वाइनिंग लेटर आया और उसके बाद में 25 मई को हमने ज्वाइन किया विभाग को। और यही नहीं, और सुनिए, बात करते हैं 2023 वालों JEU की बात करें, बेचारे इनका जो DB हुआ था जुलाई में DB हुआ था, है ना, जुलाई में DB हुआ था, दिसंबर में रिजल्ट आया था और फरवरी में ज्वाइन हुआ था। मतलब जुलाई से दिसंबर, देख रहे हैं कितना गैप हुआ। तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब आप गवर्नमेंट सर्विस में आ गए हैं तो बिल्कुल पैनिक बिल्कुल मत होइए, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो जितना मेहनत आपने किया है नौकरी पाने के लिए उसका 50 गुना ज़्यादा कठिन हो जाता है नौकरी से, आपको कोई नौकरी निकालने में, समझ रहे हैं। तो आप एक आदर्श जो राज्य सरकार सेवा के अधीन जो आचरण नियमावली है उसका पालन करते हुए आप कुछ वक्त अपने परिवार अपने फैमिली के साथ बिता लें और बिल्कुल पैनिक मत होइए। सबका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, है ना, आचार संहिता खत्म होते ही। और जिन लोगों पे स्टार लगा हुआ है मैं उनको बता दूं कि जिनके पे स्टार लगा है वो लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद भी आपके रोल नंबर के आगे स्टार नहीं लगा है तो भी आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, है ना। जिसका ज्वाइनिंग आ जा रहा है ज्वाइनिंग लेटर, आप लोग ज्वाइन कीजिए। जिस भाई का भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है प्लीज़ आप शक्ति भवन जाइए, है ना, वहाँ पे आपका हर एक समस्या का समाधान होगा। लेकिन इस बात पे मत अड़ना जड़ जाना कि नहीं सर मेरा डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या। मेरे दोस्त, आपको जितनी भी कठिन परिश्रम करना था, जितना भी आपको करना था आप कर चुके हैं। वो एग्जाम देके आप अपने ज्ञान का आप लोहा मनवा चुके हैं। अब आपसे कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट आपने क्वेश्चन मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट आप पूरे निष्पक्षता के साथ आप जमा कर दीजिए। जेई जो कुछ लोग हैं और भी हैं, राघव शाह जी शायद हैं, जो उनका जेई सिविल में हुआ, उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है क्योंकि उनके पे स्टार लगा था। मेरे दोस्त, आप भी बिल्कुल चिंता मत करें, विभाग में आगे पीछे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। बस ऐसा लिखा रहता है कि जिस दिन डेट है उसी दिन आपको ज्वाइनिंग करना होता है, नहीं तो स्वतः निरस्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे साथ जितने लोग भी आए थे सब लोगों ने उसी दिन ज्वाइन नहीं किया है। कोई 25 मई को ज्वाइन किया, हम लोगों ने 25 मई को ज्वाइन किया। जिनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था उन्होंने 1 जून को ज्वाइन किया। बहुत लोग थे जो कि रेलवे छोड़ के यहाँ पे आ रहे थे जेई से, रेलवे लोको पायलट से, तो लोग जून में ज्वाइन किए, लास्ट जून तक ज्वाइन किए। कुछ लोग नहीं हो पाया तो बहुत 2-3 महीने भी लेट हो जाता है। पीछे में तो बलवंत जी 6 महीने बाद ज्वाइन किए, तो क्या उनका नौकरी चला गया क्या? बिल्कुल नहीं गया। साथ ही साथ में एक बात और आप याद रखिएगा कि इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट है ही नहीं। जब वेटिंग लिस्ट
सीट्स वैकेंसी में है ही नहीं, तो गवर्नमेंट के पास कैंडिडेट ही नहीं है जिन कैंडिडेट को भेज के फिर से वो वेटिंग कंफर्म करा ले। इसीलिए वो आप पे ही डिपेंड है। यदि आपका जो सीट आपने जो कवर किया है, जिस सीट पे आपका फाइट हुआ है, उस सीट को या तो फिर उस कुर्सी पे आप बैठेंगे या फिर कोई नहीं बैठेगा। इस स्थिति में आपका ज्वाइनिंग लेट होगा, लेकिन ज्वाइनिंग जरूर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ज्वाइनिंग को लेकर बिल्कुल पैनिक मत हुई, ज्वाइनिंग लेटर आ ही जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और पैसेंस रख लीजिए। और एक बात और मैं, हाँ, एक शुभम जी ने एक सवाल पूछा था। शुभम का सवाल कहाँ गया? जय हिंद जी ने सवाल कहा था। जय हिंद जी, एक बात हमेशा याद रखना कि जब से देखो दोस्त, पहली बात तो आपकी जॉब लग नहीं रही थी, है ना। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर वैकेंसी कुछ भी कहो आप, है ना, गवर्नमेंट जॉब लग नहीं रही थी। क्या एक बात बताओ, क्या यूपी आर्मी नहीं होता, आपकी पोस्टिंग मुंबई में हो जाती, गवर्नमेंट सर्विस होती, क्या आप नहीं जाते? बिल्कुल जाते। क्या आप कोलकाता में आपकी रेलवे के तहत पोस्टिंग हो जाती, क्या नहीं जाते? बिल्कुल जाते। डीआरडीओ में आपकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाती, क्या नहीं जाते? तो भी जाते। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पोस्टिंग गवर्नमेंट जॉब में चाहे जहां होती आप जरूर जाते। यदि आपका जो पोस्टिंग यदि हो गया है, परीक्षा में हो गया है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप जाइए, पहले मेरे दोस्त विभाग ज्वाइन करिए, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना काम करिए। उसके बाद अपना एक लेटर इशू कर दीजिए ऐसा महोदय प्रबंधक के नाम से, और अपने एग्जीक्यूटिव को भी दे दीजिए कि ऐसा है महोदय कि हम यहाँ पे, हमारा जो होम गृह जनपद है काफ़ी दूरस्थ पड़ जाता है, इसीलिए हम अपने परिवार को से दूर हो जाते हैं, है ना। मेरी जो दिनचर्या है, जो हमारा पारिवारिक जीवन है, वो काफ़ी मतलब कि संघर्ष करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हम अपने नज़दीकी परियोजना में हमें स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसा आप एक पत्र लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। ठीक है, अब जितना हम आराम से कह दिए उतना आराम से भी स्थानांतर ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये सच बात है कि थोड़ा सा आप ज्वाइन करिए। हर साल हर परियोजनाएं से लोग ट्रांसफ़र होते हैं, रिटायर होते हैं, सीट खाली मिलेगी। एक बात बताओ मेरे लाल कि यदि हमारे पास यदि ओबराम हम कहें कि फीटर की 24 सीटें हैं, अब जो फीटर से कुल जो बच्चे हैं ओबरा के आसपास के जनपद के, वो कुल 30 हो गए, तो क्या हम 30 को ओबराम बुला लेंगे? नहीं ना। बाकी 6 को तो हम कहीं परियोजना में भेजेंगे ना। तो बस समझ लीजिए हमारा उसी में है मेरा, समझ रहे हैं, उसी में आप आते हैं कि आपका जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ आपको भेजा गया है। जब जैसे ही आप कुछ दिन बीत जाएगा, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा लेना। ठीक, म्यूचुअल कर दोगे तो, यदि म्यूचुअल आप करवाते हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, समझ लीजिए। अब म्यूचुअल नहीं करवाते हो तो आप वैसे भी कागजी कार्रवाई के तहत भी आपका हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको मैं अपनी बातें समझा पाया हूँगा। और शुभम यादव जी, बीपीसीएल का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है सर? तो शुभम जी, एक बात हमेशा याद रखना कि अब भी जो भी होगा आप आचार संहिता के बाद ही होगा, लेकिन अपनी तैयारी को आप बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू मत करिए, अपनी तैयारी को बूस्ट किए रहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, मतलब कि बिल्कुल 4-5 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाता है। तो मुझे लगता है जितना जल्दी प्रोसेस प्रक्रिया होता है ज्वाइनिंग लेटर का, ज्वाइनिंग करवाने का बिजली विभाग का, उतना मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा। मैंने भी बहुत एग्जाम क्रैक किए, है ना, हर जगह का प्रोसीजर, टीवी, सब जगह इंटरव्यू, सब जगह दिया, लेकिन जितना जल्दी बिजली विभाग में हुआ उतना जल्दी कहीं नहीं हुआ। आई होप ये भी आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, बिल्कुल से एक बार फिर से पैनिक मत होइएगा, कुछ एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि अब तो आप एक सोशल लाइफ, एक सर्विस करने आ ही रहे हैं। ठीक है ना, तो बस थोड़ी सी और है, थोड़ा सा इंतजार कर लिए, थोड़ा सा और बस। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।